अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शलजम के बारे में है। शलजम के बारे में जो है, शलजम एक सब्ज़ी है जो कि खाई जाती है। शलजम गोश्त और शलजम की भुजिया बनाई जाती है जो कि बहुत मज़ेदार होती है। न्यूट्रिशंस की बात करें तो इसमें काफ़ी न्यूट्रिशंस पाई जाती हैं। तो अभी हम इसकी ग्रोइंग मेथड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं दिखाऊं कि शलजम के सीड्स किस तरह के होते हैं। ये है शलजम के सीड्स, बिल्कुल सरसों की दानों की तरह। आप इसमें ग्रीन ग्रीन भी आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये ग्रीन ग्रीन शलजम ही का सीड है, लेकिन इसके ऊपर केमिकल लगाया हुआ है ताकि इसको कीड़े सीड्स को डैमेज ना कर सकें। शलजम लगाने का तरीका क्या है? शलजम आप 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच और ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं। आपने सिर्फ पॉट साइज़ को इस तरीके से अंदाज़ा करना है कि आपकी शलजम जो बने उसका साइज़ उस पॉट्स में अच्छे से आ जाए। शलजम क्योंकि बहुत ही बारीक सीड है तो इसके सीड स्प्रिंकल किए जाते हैं। तो आपने जब स्प्रिंकल करना है तो करना है तो पॉट साइज़ को आपने ज़रूर देखना है कि पॉट साइज़ आपका कितना बड़ा है। अगर छोटा पॉट है तो आपने ये नहीं करना है कि बहुत सारे सीड डाल दें तो उसके नीचे शलजम नहीं बनेगी, क्योंकि शलजम का एक साइज़ होता है तो उसके बनाने के लिए उसको स्पेस चाहिए। ठीक है जी। सिंपल गोबर की खाद ले लें 50% और 10% कंपोस्ट ले लें और गार्डन सॉइल ले लें। कंपोस्ट आप अगर वर्मी कंपोस्ट ले लें या ऐसी कंपोस्ट लें जिसमें फास्फोरस ज़्यादा हो तो वो बेहतरीन रहता है, क्योंकि प्लांट को हमें एनपीके की ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो फास्फोरस जो है रूट्स को डेवलप करने में मदद देता है और शलजम एक रूट ही है। शलजम में स्टेम नहीं पाई जाती। शलजम जो है सिर्फ ये रूट्स और लीफ पे मुश्तमिल होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये आपको स्टेम नज़र आ रहा है, तो ये स्टेम नहीं है, ये शलजम ही है। इसको आपने ढक देना है ताकि ये शलजम अच्छे से बन जाए। ठीक है। शलजम का साथ ये कि अगर इसमें बहुत ज़्यादा लीव्स बन रहे हो तो आप लीव्स को आप निकाल सकते हैं, अपने भुजिया वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्लांट लीफ पे ज़्यादा क़ुव्वत लगाएगा, ताकत लगाएगा तो फ्रूट बनने में या फ्रूट साइज़ में फ़ौरन फ़र्क पड़ जाएगा। इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। फ्लावरिंग तब होती है जब ये सीड्स बनाने पर आता है। उससे पहले ही इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, वरना शलजम का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये 15 सितंबर के बाद लगाया जा सकता है। विंटर की सब्ज़ी है। कराची में आप अक्टूबर के एंड या मिड में लगाएं तो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि जब हम सितंबर में लगा देते हैं तो गर्मी की शिद्दत से, क्योंकि ये टाइनी प्लांट होते हैं, गिर जाते हैं। गिरने की वजह से इनके स्टेम से इस रूट्स नीचे बनना शुरू हो जाते हैं और स्टेम बनना शुरू हो जाते हैं, और जो स्टेम बनते हैं वो ज़ाहिर शलजम होता है, तो वो फिर शलजम का साइज़ अच्छा नहीं बनता। या अगर आपने थोड़ा सा 15 सितंबर के बाद ही लगाना है तो आप इसको फिर शेडी एरिया दें, थोड़ा ऐसा कि आपके प्लांट गिरे नहीं। पानी देते वक्त जब आप लगाएं पानी तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके प्लांट गिरे नहीं या गर्मी की शिद्दत से प्लांट गिरे नहीं, वरना शलजम अच्छा नीचे नहीं बनता। वो लंबे लंबे शलजम बनते हैं, गोल गोल नहीं बनते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीस्ट अटैक की, तो इसमें हम नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मेथड है। पीस्ट अटैक में अगर मिलीबग्स, सबसेला, काला तेला, पत्ते खाने वाले कीड़े इस पर अटैक करते हैं। अटैक का टाइम यही होता है जनवरी फरवरी का, और इसके अलावा तब होता है जब प्लांट आपका स्ट्रेस में होता है। अगर हम जैसे कराची का मौसम सितंबर है, हम अगस्त में प्लांट के सीड डाल देंगे और आगे अक्टूबर की शदीद हीट वेव्स आ रही है तो आपका प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है, उस पर कीड़े का अटैक हो जाता है। आपने सीड लगाते वक्त, विंटर की सीड्स लगाते वक्त इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि गर्मी की शिद्दत ना हो। गर्मी की शिद्दत होगी तो प्लांट अटैक होगा, प्लांट पे कीड़ों का अटैक हो और प्लांट की प्रोग्रेस रुक जाएगी और प्लांट ख़राब होगा जब तक ठंडक नहीं आएगी। क्योंकि अक्सर मैंने जब सीड डाले हैं तो जब हमने इसको लगाया है तो प्लांट स्ट्रेस का शिकार हुआ, तो कीड़ों का ना सिर्फ अटैक हुआ बल्कि प्लांट की ग्रोथ भी रुक गई। फिर जैसे ही ठंडक स्टार्ट हुई, इनका मौसम इनके मुताबिक हुआ तो प्लांट ने ग्रोथ पकड़ ली और वो कीड़े भी स्प्रे वगैरह करने से जल्दी से भाग गए। क्योंकि कीड़े क्या करते हैं, एक तो रस चूस के प्लांट की कुव्वत को कम करते हैं और फिर स्ट्रेस क्या करते हैं, प्लांट की ताकत को ख़त्म करते हैं। प्लांट वेदर से फ़ाइट करे या अपना फल बनाने में फल बनाए या फिर कीड़ों से के साथ अटैक करे, वो एक ही काम कर सकता है।
यानी कि फ्रूट बनाने का काम, तो उसके लिए आपको वेदर का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ेगा। ये 3 साढ़े 3 महीने में तकरीबन तैयार हो जाते हैं। बाज़ इलाकों में जल्दी तैयार होते हैं, क्योंकि ज़मीन जहाँ होती है वहाँ बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन पॉट्स वगैरह में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, क्योंकि पॉट्स में हमारी फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी एक लिमिट तक होती है। अगर आपने पॉट्स में सॉइल मीडिया तैयार कर लिया है, जैसा कि मैंने बताया, तो आप ये नहीं सोचें कि अब आपको किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्योंकि वो फर्टिलाइज़र तो प्लांट की ग्रोथ वगैरह में इस्तेमाल होती है, लेकिन जब प्लांट फ्लावरिंग पे आते हैं या फ्रूट बनाने में आते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी पड़ती है। शलजम की पनीरी नहीं बनती, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप पनीरी भी इसकी लगा सकते हैं। जैसे अगर आपने सीड डाला, स्प्रिंकल कर दिया है और बहुत सारे एक जगह सीड डल गए और बहुत सारे प्लांट बन गए हैं, तो आपने उस प्लांट को इतने बड़े साइज़ का लेके अलग कर देना है, अलग निकाल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है, तो वो लग जाता है क्योंकि उनका मौसम होता है। रूट्स होती नहीं, स्टेम जो बना होता है वही रूट्स में चेंज हो जाता है और अच्छे से ग्रो कर जाता है। मैंने यहाँ पे कुछ सीड्स मैंने डाले थे, तो कुछ मेरे प्लांट करीब करीब निकले थे, तो काफ़ी मैंने प्लांट अलग किए हैं। जैसे ये मेरा प्लांट अलग किया था, ये भी ग्रोथ कर रहा है। ये अलग किया था, ये देखें अभी लेटा हुआ है। इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ ये सेट हो जाएगा, तो ये फिर सेट हो जाएगा, फिर शलजम बनाएगा। आखिरी बात, जो विंटर की सब्ज़ियां हैं, कराची में मौसम का इशू बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी बहुत पड़ती है, दिन में गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है, रात में ठंडक होती है, प्लांट स्ट्रेस में ही चलता रहता है। तो आपने सीड लगाते वक्त आपने मौसम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमें कराची में जो लोग रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा वेजिटेबल प्लांट की केयर करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे पेस्ट अटैक का बहुत ज़्यादा मसला होता है। ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी है। आपने सर्दियों में तो सुबह में डालना है, अगर गर्मी का मौसम है तो लाजमी आपने प्लांट को ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि अगर आपने सुबह पानी डाल दिया, दिन की गर्मी प्लांट बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो शाम में बिल्कुल लेटा हुआ मिलता है, तो लाजमी आपने इसको फिर दोबारा स्प्रे करना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि आप वेदर का ख्याल रखें। अच्छा जी, सीड लगाने का प्रोसेस जो इस तरीके से स्प्रिंकल है करना है। आपने मिट्टी किस तरह की रखनी है, ये देखें, मिट्टी इंतहाई नरम और भुरभुरी रखनी है, ताकि नीचे शलजम बहुत अच्छे से बन सके। ठीक है, सीड्स को आपने चुटकी लेना है, चुटकी लेके इस तरीके से ऊपर से डाल देना है। ये ध्यान रखना है जब सीड डालें तो आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे सीड्स एक तरफ 4-5 सीड इकट्ठे तो नहीं पड़ गए, और फिर इसको आपने इस तरह से फैला के उसको मिट्टी को दबा देना है। तो इस तरीके से इसके सीड्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके पत्तों का साइज़ किस तरह से होता है, इसके पत्तों का साइज़ बिल्कुल मूली के पत्तों से डिफरेंट होता है, सरसों के पत्तों से डिफरेंट होता है। पत्ते आप देख लें, क्योंकि अक्सर लोग सरसों, मूली और शलजम के पत्तों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ये आया ही शलजम का पत्ता है, मूली का पत्ता है, किसका है। इसके पत्ते पतले होते हैं, शलजम के पत्ते पतले होते हैं, मूली के पत्ते थोड़े मोटे होते हैं। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा पानी देने वक्त एहतियात रखना चाहिए, क्योंकि इसके पत्ते बहुत इनमें वाटरिंग होती है, तो ये क्या होता है कि जब हल्का सा भी टच होता है तो ये टूट के गिर जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, इसको फंगस से बचाने का तरीका ये कि जैसे जब आपका प्लांट नीचे की तरफ पत्ते ज़मीन पे लग रहे हो, तो आपने वो पत्ते तोड़ देने, ताकि आपके प्लांट में फंगस अटैक ना हो। सही है जी, ये है आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी गार्डनिंग से आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो ज़रूर मुझे बताएं। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।